नमस्कार। जीएस अफेयर्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो प्रथम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मनिका बत्रा ने 82वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन जीती। तो मनिका बत्रा के द्वारा नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीत लिया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन में रहेगा मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है। तो मनिका बत्रा का संबंध टेबल टेनिस से है। तो चलते हैं इस प्रश्न की ओर, आज का करेंट अफेयर्स का सेशन की ओर। तो एस जयशंकर मॉरिशस में भारतीय उच्चायोग भवन का उद्घाटन किया है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा मॉरिशस में भारतीय उच्चायोग का उद्घाटन किया गया है, उनका भवन का उद्घाटन किया गया है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 23 फरवरी 2021 को मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जुगनौथ और विदेश मंत्री एलन गानो की उपस्थिति में मॉरिशस में नए भारतीय उच्चायोग भवन का उद्घाटन किया गया है। तो मॉरिशस में एक भवन का उद्घाटन किया गया है, नया भवन का उद्घाटन किया गया है भारत के द्वारा। उन्होंने मॉरिशस में दगोतीरे सोशल हाउसिंग परियोजना का भी समीक्षा किया है। उनके द्वारा एक हाउसिंग परियोजना है दगोतीरे सोशल, इसका भी समीक्षा किया गया है। भारतीय समर्थन से निर्मित 956 आवास इकाइयों को जल्द ही अधिकृत किया जाएगा। तो जितना आवास बनाया गया है उन्हें जल्द ही अधिकृत यानी रजिस्टर कर लिया जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अहमदाबाद विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम यानी मोटेरा स्टेडियम के बारे में कहा गया है। तो भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट की मेज़बानी करने के लिए नव पुनर्निर्मित सरदार पटेल स्टेडियम के साथ दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच आयोजित करेगा। तो हाल ही में ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर मोदी स्टेडियम रख दिया गया है। तो इनका नाम बदलकर पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से रखा गया मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर, उसके बाद फिर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से इस स्टेडियम का नाम रख दिया गया है। इंग्लैंड और भारत दोनों ही अंतिम पिकबॉल आउटिंग मामूली आउटिंग थी। स्टेडियम को मोटेरा स्टेडियम के रूप में भी जाना जाता है। अहमदाबाद में आयोजन स्थल पहली बार 1980 के दशक में खोला गया था। तो अहमदाबाद में 1980 के दशक में प्रथम बार खोला गया था, लेकिन हाल ही में इसका पुनर्निर्माण किया गया है और अब इसकी बैठने की क्षमता 1,10,000 हो गई है। तो अभी उसका टोटल वहाँ बैठने की क्षमता, दर्शकों की क्षमता 1,10,000 है। इसी के साथ विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैरीटाइम इंडिया समिट के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च से 4 मार्च 2021 तक वर्चुअल मैरीटाइम इंडिया समिट यानी MIS 2021 का उद्घाटन करेंगे। तो MIS 2021 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। MIS का फुल फॉर्म है मैरीटाइम इंडिया समिट। तो मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 भारत सरकार के केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्रालय की प्रमुख पहल है, यानी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे। फिक्की शिखर सम्मेलन के लिए उद्योग भागीदार हैं। ब्लैक वुमेन हिडन फिगर्स गणितज्ञ के सम्मान में अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है। तो ब्लैक वुमेन जो हिडन फिगर्स के गणित उस सम्मान में अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है। एक अंतरिक्ष आपूर्ति जहाज SS कैथरीन जॉनसन के रूप में सिग्नस
NG-15 कार्गो को कैथरीन जॉनसन, एक ब्लैक नासा गणितज्ञ जिन्होंने पहले अमेरिकी क्रूज स्पेस फ्लाइट मरकरी एटलस 6 मिशन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसके पहले इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी एक ब्लैक नासा गणितज्ञ जिन्होंने अपनी अमेरिकी क्रू स्पेस फ्लाइट यानी मरकरी एटलस 6 की मिशन की सफलतापूर्वक भूमिका निभाई थी, इसीलिए इनको चुना गया है। SS कैथरीन जॉनसन 22 फरवरी 2021 को आई और मई 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहेगी। तो 22 फरवरी से मई 2021 तक, यानी 2021 से 2000 मई तक, यानी फरवरी से मई 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहेंगी। श्रीमती जॉनसन एक अग्रणी गणितज्ञ थी जिन्हें उनके हस्तलिखित गणनाओं के लिए जाना जाता था। ये सुशांत सिंह हैं। सुशांत सिंह राजपूत को मिला क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का खिताब। तो सुशांत सिंह राजपूत को क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का खिताब मिला है। फिल्म जगत की सबसे प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021 का ऐलान किया जा चुका है, जिनमें भारतीय सिनेमा, टेलीविज़न, संगीत और OTT की बेस्ट सेलिब्रिटी को सम्मानित किया गया है। एवं इन पुरस्कारों में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को मरणोपरांत क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मरणोपरांत सुशांत सिंह राजपूत को क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का खिताब मिला है। तो क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का खिताब किसे मिला है? सुशांत सिंह राजपूत को। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। ये योगी आदित्यनाथ हैं। भारत में कागज रहित बजट प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। तो कागज रहित यानी पेपरलेस, पूरी तरह से डिजिटली माध्यम से बजट प्रस्तुत करने वाला प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। तो देखते हैं, उत्तर प्रदेश ऐसा पहला भारतीय राज्य बन गया है जिसने कागज रहित बजट पेश किया है। पूरी तरह से डिजिटली माध्यम से उत्तर प्रदेश के द्वारा कागज रहित बजट पेश किया गया है। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 22 फरवरी 2021 को पेपरलेस मोड में 2021 के लिए राज्य का बजट पेश किया है। तो वहाँ का वित्त मंत्री यानी उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा 22 फरवरी 2021 को पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 5,50,270 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। तो 2021 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 5,50,270 करोड़ का बजट पेश किया गया है। उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से यह बजट पेश किया गया है। आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बजट पेश किया गया है। ये देखिए, जैस्मीन हैरिसन अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की अकेली महिला बन गई है। तो जैस्लीन हैरिसन का ये फ़ोटो है जो अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। तो जैस्लीन हैरिसन अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की अकेली महिला है। वह उत्तरी योर्कशायर के थिरसक से 21 वर्षीय तैराकी शिक्षिका हैं और यह कैरिबियाई राष्ट्र एंटीगुआ के द्वीप पर पहुंची। उसने पश्चिम से पूर्व दिशा में 70 दिनों में ही 3 घंटे और 48 मिनट में पूरी यात्रा पूरी कर ली। तो 70 दिनों में 3 घंटे और 48 मिनट में वो पूरी यात्रा पूरा कर ली है। उनका नाम जैस्मीन हैरिसन है, जो अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। हैरिसन ने अपनी इस यात्रा के दौरान 10,000 पाउंड यानी 10 लाख रुपये चैरिटी के तौर पर जमा किया है।
तो इन्होंने पहले इतना जमा करना होता है, तो इन्होंने टोटल भारतीय रुपया का देखा जाए तो 10 लाख रुपया होता है, इन्होंने मतलब हैरिसन के द्वारा जमा किया गया था। नेक्स्ट है पोर्ट ब्लेयर, भारतीय नौसेना का डैमेज कंट्रोल सिम्युलेटर। तो भारतीय नौसेना का डैमेज कंट्रोल सिम्युलेटर पोर्ट ब्लेयर में खोला गया है। तो भारतीय नौसेना का डैमेज कंट्रोल सिम्युलेटर पोर्ट ब्लेयर में स्थित होगा, जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा विकसित किया जाएगा। जो पोर्ट ब्लेयर खोला गया है, जिसको गोवा शिपयार्ड द्वारा इसको डेवलप किया जाएगा एवं विकसित किया जाएगा। डैमेज कंट्रोल सिम्युलेटर पोर्ट ब्लेयर में युद्धपोतों पर क्षति प्रबंधन में भारतीय नौसेना कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण सिम्युलेटर के रूप में काम करेगा। सिम्युलेटर DCS एक प्रशिक्षण प्रणाली है जो जहाज में चालक दल के लिए यथावत और तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रित वातावरण का अनुकरण करेगी। यह किसी भी प्रकार का जो सिम्युलेटर का खोला गया है उसके द्वारा जहाज में जितना भी चालक दल रहेंगे उनके लिए तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रित वातावरण को अनुकरण करेगी, जो भी है कंट्रोल रूप से अपने वातावरण को मुहैया कराएगी। तो इसी के साथ सेशन समाप्त होता है एवं प्रश्नोत्तरी का सेशन शुरू होता है। तो देखते हैं, प्रथम प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा करी है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, वो होशंगाबाद का नाम परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन नया नाम क्या रखने का घोषणा किया गया है। तो उत्तर है नर्मदापुरम। होशंगाबाद का नया नाम नर्मदापुरम रख दिया गया है। तो होशंगाबाद से उनका नाम परिवर्तन करके नर्मदापुरम रख दिया गया है। जो अभी प्रश्न में पढ़ रहे थे इनके बारे में विस्तार से वही प्रश्न आ गया है। अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की अकेली महिला कौन बन गई है। तो इसका नाम है जैस्मिन हैरिसन। हाल ही में किस देश ने गिद्ध के लिए विषैले दवाओं का प्रतिबंध लगाया है। जितना भी विषैले दवा है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो आंसर है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के द्वारा गिद्ध के लिए विषैले दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी रोक लगा दिया गया। चौथा है, नेक्स्ट प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC ने लद्दाख के उम्मीदवारों के लिए किस जगह में सिविल सेवा परीक्षा के लिए नया केंद्र खोला है। आंसर है लेह। लेह में नया केंद्र खोला जाएगा, जिसमें UPSC का परीक्षा जो प्री का परीक्षा होगा वो लेह में भी अब होगा, इसलिए यह प्रश्न काफ़ी चर्चा में है। निर्यात संगठन FIOC ने नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो आंसर है A शक्तिवेल। A शक्तिवेल को FIOC ने अपने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने 24 फरवरी 2021 को भंग किए गए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को बहाल कर दिया है। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को बहाल करने वाला देश का नाम है नेपाल। तो इसका आंसर होगा नेपाल। तो नेक्स्ट प्रश्न है, गैर अल्कोहलिक फैटी लिवर रोग के लिए कार्रवाई और उसकी पहचान करने वाला विश्व का पहला देश कौन है। आंसर है भारत। एवं नेक्स्ट एवं लास्ट प्रश्न है, चावल की किस्मों में से किसे राइस बुध चावल के रूप में भी जाना जाता है। तो आंसर है काला नमक चावल। काला नमक चावल को राइस बुध चावल के रूप में भी जाना जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसी के साथ प्रश्नोत्तरी का सेशन समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे किसी अन्य सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।